तो आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 13, जो कि पहले कौन सा था, 14 था। ठीक है, 2022 और 23 में चैप्टर था एक्सरसाइज, चैप्टर था 14, और अब जो पढ़ेंगे हम 2023 और 24 में सेक्शन में, न्यू सेक्शन में, तो वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। बीच में से एक 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन वाला हट गया है। ठीक है, ये बात सभी को पता है। और तुम्हें अगर बुक्स चाहिए तो ये वेबसाइट विज़िट करो, ये वाली। इसके अंदर में टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन होगा एक, हर एक क्लास की तुम्हें बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, सभी को अवेलेबल हो जाएंगी। आप बुक टाइटल डालो, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, जैसे आप लोगों को डालो क्लास 10 तो वहाँ डालोगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, वहाँ पे बुक टाइटल पूछेगा। 3 तरीके से बुक टाइटल पूछेगा। कैसे? एक तो होगा मैथ्स, एक होगा गणित, और एक उर्दू में होगा। तो आपको गणित हिंदी में चाहिए तो गणित डालना, ठीक है, और इंग्लिश में चाहिए तो मैथमेटिक्स डाल देना। ठीक है, बुक टाइटल में पूछेगा ये वाली बात। तो 3 चीज़ें पूछेगा, तीनों चीज़ें डालना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 13, और जिसके पास पुरानी बुक है वो कौन सा चैप्टर देखोगे? 14। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 14.1 का हो या फिर एक्सरसाइज नंबर 13.1 का हो, बात एक ही है। 2022 और 23 वाली बुक में है, और ये 23-24 वाली बुक में है। ठीक है, तो ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 में हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम फाइंड आउट करना सीखेंगे मीन, ठीक है, देन मोड और मीडियन। ठीक है, आगे बात समझ में। इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास में कितने तरीके होते हैं? 3 से 4 तरीके होते हैं। ठीक है, मोड फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। एक सिंपल मेथड है, नॉर्मली देख करके पता लग जाता है, और एक पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। मीडियन फाइंड आउट करने के भी 2 तरीके हैं, एक पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन दूसरा जो है उसके भी 2 तरीके निकल के आ जाएंगे, एक इवन नंबर वाला और एक ऑड नंबर वाला। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइज कितनी है इसमें? 13.3 तक है, जिसके अंदर हमें ये तीनों चीज़ें सीखनी है। इसके 3 मेथड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। एक तो नॉर्मल मेथड रहेगा कि आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, आप उन्हें प्लस करो और नंबर ऑफ जो भी रिजल्ट्स हैं उनका डिवाइड दे दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी हम पूरा एग्जाम्पल के साथ में कर लेंगे सारा का सारा। बाकी फ़िलहाल देखो, एक होगा नॉर्मल मेथड, एक होगा थोड़ा उसके अपर लेवल का मेथड, तो दोनों ही मेथड से अपन काम कर लेंगे। ठीक है, एक को अपन बोलते हैं स्टेप डिविजन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पग विचलन विधि, जो एंड में सिखाऊंगा मैं, मीन निकालने के लिए, यानी माध्य निकालने के लिए। क्या बोलते हैं इसको? माध्य। इसे एक्स बार से लिखा जाता है। ठीक है, मोड को अपन मोड ही लिखेंगे, बहुलक। ठीक है, और मीडियन यानी कि माध्यक, इसे अपन कैपिटल एम से लिखते हैं। ठीक है, किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से लिखते हैं। आगे इतनी बात समझ में। सो सबसे पहले हम क्या निकालना सीख रहे हैं? मीन निकालना सीखेंगे। देखो, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो बुक में नहीं है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है, यानी कि माध्य निकालना है। आपको एग्जाम्पल में कुछ दिया होगा, कोई भी नंबर, 2, 4, 8, 7, 9, 3। ठीक है, बस इतनी काफ़ी। आपको बोलेगा फाइंड द मीन। क्या? फाइंड द मीन। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हमें? फॉर्मूला जो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर में फॉर्मूला क्या रहेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम? मीन। अगर हिंदी में फॉर्मूला बोलें तो माध्य निकालना है, इसे एक्स बार से लिखा जाता है। कहीं अगर एक्स बार लिखा हो देखो तो समझ जाना कि माध्य दिया यानी मीन दिया है। ओके, देखो, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। आप 9th क्लास में ये सब पढ़कर आए हो। आगे इतनी सी बात समझ में। कैसे करोगे? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बस नॉर्मल सी बात है। ये लिखे प्रेक्षण 2 + 4 + 8 +
7 + 9 + 3 बटे में क्या दोगे, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डिवाइड दो, ऐड करो क्या आएगा 6 8 14, ठीक है। 14 में 7 ऐड करो 21, 21 और 9 30 33, 33 अपोन में 6, तो डिवाइड देके चेक कर लो 6 5 ज़ा 30, माइनस करोगे 3 पॉइंट लगाया 0, 6 5 ज़ा 30, ख़त्म कहानी। 5.5 क्या आया हमारे पास में आंसर, 5.5 आंसर आ गया। ये नॉर्मल तरीका है, बाय लक एग्ज़ाम में 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन बनाया, थोड़ा बड़ा आ सकता है, ठीक है। नॉर्मल वे है बिल्कुल, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस, तो एक बार मैंने समझा दिया। ये वैसे पीछे पढ़कर आ चुके हो, कभी इस तरीके का आए तो कुछ घबराने की दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 14.1 या फिर 13.1, ठीक है। जिसके पास नई बुक है वो 13.1 देखो। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। आगे बात समझ में। सबसे पहले हम जिस मेथड से कर रहे हैं, मीन यानी माध्य फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम जिस मेथड से कर रहे हैं वो कौन सा मेथड है हमारे पास में, मेथड यानी जो तरीका हम यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इंग्लिश में उसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड और हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। आगे बात समझ में। यहाँ पे दिया हुआ है A survey was conducted by a group of students as part of their environmental awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean numbers of plant per house, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ तो लिया, समझ में भी आ गया होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि हर एक हाउस में कितने कितने प्लांट लगाए गए हैं, एवरेज वगैरह, ठीक है। बट तुम्हें बुक में मिल ही जाएगा, आपको करना क्या है, मीन फाइंड आउट करना है, बस बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेज। आप उससे क्या लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ, चुप हो जाओ, हाउसेज। नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज। ध्यान दो, नंबर ऑफ प्लांट्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं हमेशा, क्लास, ठीक है। और फिर लिख सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ क्लास देखो क्या लिखा हुआ है, 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, ये क्लास तभी ठीक रहेगी, आपको तभी क्वेश्चन आगे करना है जब आप पहले चेक कर लो 0 से स्टार्ट हुआ 2 पे ख़त्म हुआ, 2 से स्टार्ट होना चाहिए, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए नेक्स्ट वाला, ये देखो, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में सभी को, डन। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे x और हमें क्या दिया हुआ है f। नंबर ऑफ प्लांट्स तो ये रहे और नंबर ऑफ हाउसेज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बीच में x के लिए मैंने जगह खाली छोड़ दी है, ठीक है। x क्या रहेगा, इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो आएगा यहाँ पे। अभी समझ लो पहले बात को, मैं f है जो आगे लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे x इसमें से फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने x के लिए जगह खाली छोड़ दी। आपको भी इसी तरीके से करना है, आप चाहो तो f इधर लिख सकते हो, x इधर लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने समझने की बात है। आपको एंड में एक फाइंड आउट करना है fx। हम fx क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी अभी बता देता हूँ रीज़न के साथ में, ठीक है। रीज़न ये है हमारे पास में, जब आप मीन फाइंड आउट करोगे यानी माध्य निकालोगे, क्या निकालोगे, माध्य, यानी मीन फाइंड आउट करोगे, माध्य मीन, तो हमारा फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है समीशन fx अपॉन में समीशन ऑफ f, यानी कि आपको समीशन fx फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो fx तो निकालना पड़ेगा। fx का मतलब क्या है, f को x से मल्टीप्लाई करके लिखना है। आ गई बात समझ में, नॉर्मल सी। अच्छा एक बात सबने नोटिस करी होगी, अभी यहाँ पे सबके बीच में 2-2 का गैप है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सबके बीच में 2-2 का गैप ही हो, ठीक है। ज़्यादा का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है। आगे बात समझ में, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें बहुत ज़्यादा का गैप होगा और बहुत कम का गैप भी हो सकता है। हर एक नंबर के बीच में ज़रूरी नहीं सबके बीच में 2-2 का गैप ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ध्यान दो आगे, 0 और 2 आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल समझना है। ये तो क्या है, आपको सामने सामने दिख रहा है कि 0 और 2 के बीच में तो 1 ही आना है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 ही आएगा,
ठीक है, सबको दिख रहा है तो, लेकिन बड़े नंबर्स में ऐसा नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, जैसे ये दोनों है 8 और प्लस 10 है, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 18, इसमें डिवाइड दे दो 2 का, जो आंसर आएगा वो लिखना है 9। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से ये करना है, आगे बात समझ में? इन दोनों को ऐड करना है, 2 का डिवाइड दो, जो आंसर आएगा वो लिखना है। ये तो छोटे नंबर्स इसलिए डायरेक्ट दिख रहा है आपको, बट बड़े नंबर्स आएंगे तो नहीं दिखेगा, फिर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बात समझ में? लॉजिकल। देखो f क्या दिया भाई, हमने x तो फाइंड आउट कर ही लिया है। f क्या दिया है 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। अब देखो हो गया हमारा काम ख़त्म। ध्यान दो, मैंने क्या बोला, fx फाइंड आउट करो, यानी f को x से मल्टीप्लाई कराओ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22, 13 3 ज़ा 39। देखो इसका मीनिंग क्या रहता है, इसका समीशन, यानी कि बीजगणितीय योग। क्या? बीजगणितीय योग, यानी कि एल्जेब्रिक सम बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक सम, यानी सबको ऐड करके लिख दो। आगे बात समझ, कोई माइनस है तो उसको भी ले लो, प्लस है तो उसको भी ले लो, ठीक है। अच्छा एक बात और, कहीं कहीं पे आपको फॉर्मूला ऐसे नहीं मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। और आई मिलेगा आपको, आई इज इक्वल्स टू 1 to n, आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। नंबर ऑफ जो भी आपको दिया है यहाँ पे वो होंगे ये, ठीक है। f कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर तक इनका समीशन यानी ऐड किया गया, 7 टर्म्स तक। कितने पदों तक योग किया गया? 7 पदों तक, 10 पदों तक। तो आई यहाँ पर ये है। आगे बात समझ में? अब आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। कुछ टीचर इसको सिग्मा भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको सूट करे आप वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अभी किसी को ऐसे फॉर्मूला लिखना है वो ऐसे लिखे, किसी को ऐसे लिखना है वो ऐसे लिखे, ठीक है। आगे बात समझ में? तरीका बेस्ट ये रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है, चलेगा, ठीक है, इतने कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 1 to n आई एफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, समीशन ऑफ एफ, यानी कि मैं इसका क्या कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ सबका। दूसरी बात ये, आप इसको समीशन f की जगह क्या बोल सकते हो, n भी बोल सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूले में n, कैपिटल N भी लिख सकते हैं। n भी क्या है? टोटल है इनका। क्या है इनका? टोटल है। बहुत नॉर्मल बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। यहाँ तक ऐड कर लो, 1 2 3, कितने हो गए ये? 4 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, ठीक है। 21 और 9 कितने जाएंगे? 21 और 9 30, 32, ठीक है। 3 कैरी, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 5 कितने हो गए? 16। ये क्या है हमारे पास में? क्या फाइंड आउट किया हमने? ये 162 आया है, समीशन एफ एक्स, ओके। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ वरना कचरा हो जाएगा, आई वगैरह लिख दूंगा, तो आपको समझ में आ गया है ना, ओके। यहाँ पुट करो, आंसर निकालो। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? 162 अपॉन में 20, इसका डिवाइड दो, इसमें आपको आंसर मिल ही जाएगा। 2 से कट कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। ये गया 10 टाइम्स, ये गया 2 8 16, 2 1 2 10। अब ये तो पता ही है, नीचे 1 के साथ 0 आएगी तो ऊपर खाली पॉइंट ही लगाना है, तो 8.1, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इसी से सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, सारे। लेकिन मैं एक मेथड और सिखा रहा हूँ, उससे भी आपको ये सारे क्वेश्चंस दोबारा से करने होंगे। आ गई बात समझ में? दोनों से आ गई, ठीक है। देखो, एक होता है डिविजन मेथड, एक होता है स्टेप डिविजन मेथड। 2 तरीके के होते हैं, बट आपकी बुक में ज़्यादातर स्टेप डिविजन मेथड ही सिखाया जाता है, डिविजन मेथड नहीं सिखाया जाता। फिर भी मैं एक बार दोनों बता दूंगा कैसे करने। आ रही बात समझ में इतनी सी मेरी? ये नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से कर लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में करवा रहा हूँ। इसके अंदर देखो, द मीन पॉकेट अलाउंस इज रेज 18, यानी कि हमें मीन पहले से ही दे रखा है इसमें, यानी माध्य में पहले से निकाल के दिया है, 18 है माध्य, ठीक है। क्या है? 18 है माध्य। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फ्रीक्वेंसी, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, यानी कि जो बारंबारता गायब है, ठीक है,
मिस है वो फाइंड आउट करके देनी, यानी एक एफ। वही हम क्या बनाएंगे फिर से टेबल, उसका फेस ही इधर की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले क्या लिख लेनी है, क्लास, ठीक है। फिर हम निकालेंगे x, फिर निकालनी है हमें f। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं सॉल्यूशन इस साइड कर रहा हूँ, आप लोगों के पास में जगह रहती है नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 to 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ओके। एक्स हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। और यहाँ क्या निकाल लेंगे हम, एफ एक्स। इतना तो सबको पता लग गया है। एफ क्या दिया हुआ है हमें, 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। एक बात और हमें पहले से पता है, क्या पता है, हमें मीन पता है। इसमें हमें एक्स बार यानी मीन हमें पहले से दे रखा है 18 है, क्या है 18 यानी 18 है। एक्स फाइंड आउट करो, इन दोनों को ऐड करो और 2 का डिवाइड दो। 11 और 13 को ऐड किया तो कितने आएंगे 24, 24 में दोगे 2 का डिवाइड तो कितना आएगा 12। यहाँ पे इसी तरीके से 14, 16 और इसी तरीके से 18, फिर 20, 22 और 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, समीशन एफ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ फाइंड आउट करेंगे हम समीशन एफ एक्स, ओके। पहले एफ एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 12 7 जा 84, ठीक है। 14 6 जा 84, ठीक है। 16 9 जा बताओ 144, क्या यार। 13 को 18 से मल्टीप्लाई कराओ, बताओ क्या आएगा, बताओ बताओ फटाफट बताओ यार, तुम्हें तो ये भी नहीं आ रहा। 13 का टेबल भी याद नहीं है क्या भाई। 13 8 जा 104 होता है, 10 ऊपर के कैरी करने के लिए। 13 1 जा 13, 13 में 10 ऐड करो कितना आएगा 23, ठीक है। अब ध्यान दो, 20 को f से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 20f। 22 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ 110। 24 को 4 से कराओ तो 4 4 जा 16, 1 ऊपर 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है। आई बात समझ में। अब इनको कर लो ऐड। अब देखो ऐड कैसे करना है थोड़ा समझ लो पहले, है ना। मैं थोड़ा इधर जगह ले रहा हूँ मेरे लिए, समीशन एफ, ठीक है। और यहाँ भी थोड़ी जगह लेनी पड़ेगी ज़्यादा। एफ वाले को तो छोड़ दो, ठीक है भाई। एफ तो खुद ही प्लस होगा, हमें नहीं पता एफ क्या है। एफ में क्या जोड़ना है बाकी सारे 7 और 6 13, 13 में 9 ऐड करो कितना आएगा 22, 22 में 13 ऐड करो 35, 35 में 5 ऐड करो 40 और 44, ठीक है। ये आ गया इतना। एफ ऐड इसी तरीके से होगा। एफ नहीं पता तो एफ को हमने प्लस में लिख लिया, ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा चेक कर लो, देखो 4 4 4 4 16 तो यही हो गए, 16 और 6 22, 2 ऊपर ये हो गए 10 10 18, 18 और ये 14 कितने हो गए ऐड कर लो 32, 32 में उसके बाद में मैं 23 डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ 55, ठीक है। फिर 11 ऐड कर रहा हूँ मैं, क्या आएगा 66,
फिर उसके बाद में मैं 9 भी ऐड कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा 752, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 20f रह गया, तो हमने इसको आगे लिख लिया। ओके, ये आ गया हमारे पास में। समझ में आया इतना कि ये क्या चल रहा है? इसको ऐड किया, इसको ऐड किया। अब दोबारा देखो, फॉर्मूला क्या था? समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन ऑफ एफ, यही था फॉर्मूला। एक्स बार हमें पहले से पता है, समीशन एफ एक्स कितना आया ये, तो 20f प्लस 752, और अपॉन में समीशन एफ कितना है, f प्लस 44। अब ये इधर जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई होगा 18 से, f प्लस 44, और ये रह गया हमारे पास में 20f प्लस 752। इसको से पहले मल्टीप्लाई कराओ, ये आ जाएगा 18f प्लस, इसको से मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 4 72, 7 ऊपर 18 4 72, 72 में 7 ऐड करोगे तो 79 इक्वल टू 20f प्लस 752। ओके, अब ध्यान दो, ये हो गए 792 तो यही है, इसको इधर लेके आए तो माइनस 752 इक्वल टू 20f, इसको उधर भेज दो तो माइनस के 18f। ओके, माइनस करो, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 5 गए तो 4, और इधर क्या बचेंगे 2f। 20f में से 18f गए तो कितने बचेंगे, 2f बचेंगे। ये नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, तो 40 अपॉन में 2 इक्वल टू f, डिवाइड कर लो, कितना बचेगा 20, तो f इक्वल टू 20। यही क्या है हमारा आंसर है। अब आपको 9th क्वेश्चन तक इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। देखना एक्सरसाइज नंबर 14.1, कल एक मेथड सिखा दिया था, कौन सा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, इसके अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। आज क्या सीखेंगे हम, अज्यूम मीन मेथड, यानी कि कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। ये फॉर्मूला और डायरेक्ट मेथड वाला जो फॉर्मूला है वो आप कहीं भी सिंपली अप्लाई कर सकते हो, सब में आंसर आपको मिल जाएंगे। खाली एक स्टेप डिविएशन मेथड ही ऐसा है जो कहीं भी अप्लाई नहीं हो पाता है, कहीं पर्टिकुलर किसी एक फिक्स क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। आगे बात समझ में सभी को, ये दोनों ये वाले जो मेथड हैं वो सभी जगह पर अप्लाई हो सकते हैं। तो देखो आगे निकालो एक्सरसाइज नंबर, नई बुक के अंदर में एक्सरसाइज है 13.1। ओके, कंफ्यूज मत होना, 14.1 और 13.1 एकदम सेम है, सारे क्वेश्चन भी सेम है, नंबरिंग भी सेम है, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड को करने के लिए हम इसमें से कोई भी क्वेश्चन को चूज़ कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे वो चूज़ कर लो। सबसे पहले सिंपली एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। आप मेथड को किसी भी क्वेश्चन पे सीख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम वही क्लास लिख लेंगे, बीच में हम क्लास से क्या ले लेंगे, x निकाल लेंगे, और f हमें पहले से दिया हुआ है। क्लास क्या है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, यही है। देखो जो अज्यूम मीन मेथड है हमारा, ठीक है, उसे फाइंड आउट करने, उससे मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या देते हैं, फॉर्मूला ये रहता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। ओके, यानी यहाँ पे हमारे पास में x फाइंड आउट करना है, f फाइंड आउट करना है, कोई एक नई वैल्यू दिख रही है यहाँ पे d फाइंड आउट करना है। d कैसे निकालते हैं, d इक्वल टू होता है हमारे पास में एक्स आई माइनस ए, क्या होता है एक्स आई माइनस ए, आ रही बात समझ में, ठीक है। और उसके बाद में हम निकालेंगे एफ आई डी आई, ये पूरा एफ आई लिखा हुआ होगा, ये पूरा एक्स आई लिखा होगा, ज़रूर नहीं आई लगाओ, तो सिंपल सी बात है। आई यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कौन सा पद है, बस ये है बात, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। एक्स फाइंड आउट करना कैसे होता है वो पता ही है सभी को, चलो जल्दी जल्दी एक्स फाइंड आउट करो, कैसे होगा बताओ।
अब यहाँ पे ये जो a है वो क्या है, ये जो a है वो क्या है वो भी बता देते हैं तुम्हें। पहले x निकाल लो। अच्छा एफ आई बताना कितनी है बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 में 4 5 12 2 2 सही है। चेक कर लो एक बार क्वेश्चन। x निकालो, x क्या आएगा यहाँ पे बताओ 125, यहाँ पे 175 225 275 325। कैसे किया हमने, इन दोनों को ऐड किया और 2 का डिवाइड दिया तब आया ये। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, इसे ऐड किया है और डिवाइड करने पर 2 से ये आया। ओके, अब यहाँ ध्यान दो a क्या है, ध्यान दोगे एक बार सभी, ध्यान से देख लो a क्या है। a हमने मानना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है, लेट करना है हमें। मिटा रहा हूँ एक बार, वापस लिख देंगे। माना कल्पित माध्य a, ठीक है, या फिर लेट अज्यूम इन a। किसको अज्यूम करना है हमें, x वाला देखो जो अभी x निकाला है, इनमें से जो बीच में है ना आप उसे a ले लोगे। क्या ले लोगे, a ले लोगे। अब ध्यान देना एक बार, ऊपर 2 छोड़ दिए, नीचे 2 छोड़ दिए, दिख रहा है, ऊपर वालों को 2 को छोड़ दिया, नीचे वालों को 2 को छोड़ दिया, तो हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, हमारा a कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब मान लो ये होता, ऐसा कुछ होता, कुछ भी एक नंबर होता है एक्स्ट्रा, तो अब ऊपर भी 3 रह गए, नीचे भी 3 रह गए, बीच का खाली रह गया, तो क्या लें हम, तो इसका मतलब हम ऊपर 2 छोड़ दें और नीचे 2 छोड़ दें, तो हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। ज़्यादातर केसेस में आप क्या लेना, यही लेना ऊपर वाला। ठीक है, आपका मन करे आप नीचे वाला ले सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, बट ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप पहले वाला नंबर ज़्यादा जल्दी ले लो। ठीक है, वही सही रहेगा आपके लिए। आ गया समझ में a क्या है, तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, xi माइनस, हमने a किसको चूज़ करा है, 225 को। इतनी बात आ रही है समझ में, यहाँ पे मार्क करना ज़रूरी नहीं है, मैंने समझाने के लिए मार्क किया है। ओके, तो 225, अब xi माइनस 225, तब हमें d मिलेगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, गौर करके 125, देखो यहाँ देखो xi, तो 125 माइनस 225 तो कितना आएगा, 225 125 माइनस से क्या आ जाएगा 100, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ -100। ओके, अब 225 में से क्या निकालो, 175 माइनस करो, कितना आएगा 0, 12 में से ये 50, ठीक है, ये 0, तो 50 बचे, किसके 50, बड़ी डिजिट माइनस की, तो माइनस की 50, 225 में से 25 जाएंगे 0, 225, अब 275 में से 225 माइनस करना है, 275 में से 225 माइनस करना है, 0 और 5, 50 पॉजिटिव आएंगे, क्यों, अब बड़ी डिजिट प्लस की हो गई है। और यहाँ पे बताओ, जल्दी बताओ, 100 आ रही बात समझ में, कुछ खास है क्या, नहीं है ना। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे 50 100, यहाँ पे -50, यहाँ पे -100, तो ऐसा ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो, अलग अलग हो सकता है। fi इंटू डी आई मल्टीप्लाई करना है, f को d से मल्टीप्लाई कराओ, ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 400, 5 5 25, तो माइनस के 250, ये 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 100, इसको इससे कराओ कितना आएगा 200। अब देखो समझना, यहाँ माइनस माइनस वालों को आप एक साथ प्लस कर लो, ठीक है, क्या कर लो, इन माइनस माइनस वालों को एक साथ प्लस कर लो, तो माइनस में आएगा आंसर 0 5 402 6, माइनस के 650। ओके, इन दोनों को एक साथ प्लस कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास में 300 आ जाएगा। ओके, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए समीशन fi di। अब इन दोनों में कर लो, तो 300 माइनस 650, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, जो भी आएगा माइनस में 350। ओके चलो ये तो मिल गया। अब इसकी बारी, समीशन fi निकालो, बताओ क्या आने वाला है भाई, 5 और 4 9, 9 और 12 21, 21 और 4 20
5। ओके, चलो भाई, एज्यूम मीन मेथड से हमें क्या निकालना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, ये क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ध्यान दो। अब ये याद रखना, ए कौन है, 225 है, प्लस प्लस समीशन एफ आई डी आई माइनस के 350 और अपॉन में, इसके अपॉन में, पूरे के अपॉन में नहीं है वो, याद रहे, पूरे के अपॉन में नहीं है, खाली इसी के अपॉन में है समीशन एफ आई। ठीक है, 25। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स बार इक्वल टू, देखो 225 प्लस माइनस माइनस 25 का डिवाइड 350 में दो, क्या आएगा, देखो रफली कर लो। 25 वन ज़ा 25, माइनस करोगे 0, नीचे आया 1 और ये फिर 0। 25 4 ज़ा 100, कितना आया 14। तो 225 माइनस 14, माइनस कर लो, तो एक्स बार इक्वल टू कितना आएगा 112। ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक कर लिया। तो ये है हमारा कल्पित माध्य विधि या फिर अज्यूम मीन मेथड। ऐसी तरीके से सारे सवाल करने हैं। अच्छा चलो इतना नोट डाउन करो, फिर बताते हैं आगे की बात। अब इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं अब, इसकी नहीं, हम बात कर रहे हैं स्टेप डिविएशन मेथड की। स्टेप डिविएशन मेथड यानी कि पग विचलन। देखो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, ध्यान दे लो एक बार यहाँ पे, a प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में h। मैं खाली ये मेथड, इसमें खाली फॉर्मूला समझा रहा हूँ, नया सवाल करेंगे हम। ठीक है, समझ लो एक बार। देखो ये h जो है कुछ नया है और ये u जो है ये भी कुछ नया है। h क्या है, h है क्लास के बीच का डिफरेंस, क्लास के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, पर्दा ठीक से लगा गया, क्लास के बीच का डिफरेंस है। आ रही बात समझ में, जैसे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 50 का, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, इन दोनों में सब में। ठीक है, तो वो तो हो गया h 50-50-50। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि ये डिफरेंस जो है सेम नहीं आता, किसी में 20 का आ जाएगा, किसी में 2 का। अगर मान लो छोटी है तो फिर 2, 4, 6, 8 अगर ऐसा डिफरेंस आ सकता है। बड़ी में 50, 40, 20 कुछ ऐसे डिफरेंसेस आएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप लोग, तो उस कंडीशन में आप वो करना, इस पूरी की पूरी क्लास में देखना किसके बीच में सबसे कम डिफरेंस है। क्या कह रहा हूँ मैं, सबसे कम डिफरेंस है, सबसे छोटा डिफरेंस। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर में 2 का डिफरेंस आ रहा है सबसे छोटा, बाकी सब ज़्यादा है। एक ऐसा है जिसके अंदर में 20 का डिफरेंस कम है, बाकी सब ज़्यादा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मान लो 20 का डिफरेंस हो, मान लो है नहीं, मान लो इसमें 40 का है, क्या कौन सा लोगे, 20 वाला लोगे। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में, लॉजिकल है बिल्कुल। दूसरी बात ये, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में नहीं देगा कि डिफरेंस अलग अलग दे दिए और फिर कह रहा है कि स्टेप डिविजन मेथड से क्वेश्चन करो। नॉर्मल देगा क्वेश्चन, इतना ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, लेकिन मैंने समझा दिया करना क्या है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। दूसरी बात ये कि एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हें किस मेथड से करना है, करने के लिए दिया जा रहा है, वो मेथड तुम्हें देख लेना है कि ऊपर पढ़ लेना है कि इस मेथड से फाइंड आउट करो, इस मेथड से फाइंड आउट करो, तो उसी मेथड से करके आना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और हाँ, अगर नॉर्मल क्वेश्चन देते, आपको बोले मीन फाइंड आउट करो, फिर आपकी मर्जी, आप किस मेथड से फाइंड आउट करना चाहते हो। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, उसने नहीं बोला मेथड के लिए तो मत लगाओ। इतना आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे h बता दिया तो u भी तो बताओ कि u नया है वर्ड, तो u क्या है, तो हमें उसमें ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है भाई, ये नहीं निकालना। ठीक है, d निकाल लिया हमने, d निकाल लिया, तो u कैसे निकालेंगे, ui कैसे निकालेंगे, जो d है हमारा उसके अंदर किसका डिवाइड लगा दो, h का। अब h यहाँ से पता लगती है, h कहाँ से पता लगती है, यहाँ से 50 है यहाँ, तो हर एक में 50 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई नई टेबल बन जाएगी ना। फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करा दो, एफ आई से, तो एफ आई यू आई मिल जाएगा हमें, जो कि ये रहा। आ रही इतनी बात समझ में सबको, बोलो दिमाग में आ गया। तो नया क्वेश्चन करते हैं, अब वो करेंगे हम स्टेप डिविजन मेथड से। हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, किससे कर रहे हैं हम? पग विचलन विधि से, यानी कि स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, ठीक है, वही नॉर्मल सी बात x फाइंड आउट करना है, फिर वही नॉर्मल सी बात f हमें दिया हुआ है, ठीक है, फिर हमें d तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, d इक्वल टू x माइनस a। और बताओ आगे। फिर अभी भी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताइए, क्या निकालनी थी हमें? d के बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? u। क्या फाइंड आउट करना होता है हमें? u। अच्छा एक बात ध्यान दे लो, u कैसे लिखा हुआ है? ui इक्वल टू इधर लिखा हुआ होता है xi माइनस a अपॉन में h, ये नहीं लिखा हुआ। सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल्स में या कोई और टीचर करवाएंगे तो हो सकता है वो ये ना लिखें, ठीक है, वो डायरेक्ट ये लिखेंगे ui इक्वल टू xi माइनस a और अपॉन में h। अच्छा xi माइनस a क्या होता है? d होता है, तो मैं पहले d फाइंड आउट कर लूँ, उसके बाद में आराम से h में डिवाइड दे दूंगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए, वरना मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? d बाई h। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और एंड में हमें क्या निकाल देना है? fi ui, यानी u मिलेगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करा दें हम? f से, ठीक है। तो क्लास देखो, क्लास क्या है? 45 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 45 से 55, 55 से 65 है, 65 से सीधा है 75, उसके बाद में 75 से 85 और 85 से 95, ठीक है बच्चों। ठीक है, इतना। x कैसे निकालोगे? पता है तुम सबको, 45 55 ऐड करो और 2 का डिवाइड दे दो। वैसे नॉर्मल सा दिख ही रहा है, 50 आएगा, दिख ही रहा है ना, 50 आने वाला है यहाँ पे, बात ख़त्म। यहाँ बताओ 60, यहाँ 70, 80 और 90। f कितना दे रखा है बताना एक बच्चा, मत बताओ, चलो। 3, 10, 11, 8 और 3। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं समीशन fi। बताओ कितना आएगा? 35। वैसे क्वेश्चन में दे भी रखा है, ये वो कह रहे हैं 35 सिटीज़ हैं, तो 35 ही है। हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हमें मीन और ये फाइंड आउट करना है। नॉर्मल सी बात है, एग्जाम में भी इसी तरीके से देगा, ये तुम्हें इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के देगा ही नहीं, बोलेगा मीन मोड मीडियन फाइंड आउट करो वगैरह वगैरह, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलो डी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बताओ ए, माना या लेट, बताओ क्या निकाल रहे हैं हम? ए, देखो 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, कौन बचा? 70। ओके डन। डी फाइंड आउट करेंगे xi माइनस ए, यानी कि ये जो x है वो 70 में से माइनस करके लिखना है, यानी कि d इक्वल टू xi माइनस 70। तो 50 में से 70 गए तो माइनस 20, 60 में से 70 गए तो माइनस 10, 0, 10 और 20, ठीक है। ui d बाई h, तो h फाइंड आउट करना है हमें, h निकाल लो, इसी के साथ वाला ले लो, नॉर्मल सी बात है। h कैसा आएगा? 65 में से 75 में से हमें क्या माइनस करना है? 65। देखो जरूरी नहीं है इसमें से करो, किसी में से भी ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि सब, देखो सबके बीच का डिफरेंस 10 10 10 10 है, तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हें क्या लिख देना है यहाँ पे? 10 लिख देना है। लेकिन मान लो किसी के बीच में कम डिफरेंस आ रहा है 10 से, तो फिर वो वाला ले लेना। ऐसा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, बट ऐसे तो आएंगे, सेम डिफरेंस रहेगा, ठीक है। 10 आ गया। अब देखो ui d बाई एच, यानी कि हमें d के अंदर में h का डिवाइड देना है। h कौन है? 10 है। 20 में 10 का डिवाइड दोगे तो -2, इसमें 10, अरे भाई -10 अपॉन 10 है 0, तो -1। ये 20 अपॉन में क्या था? 10 था, तो 0 कटी तो -2। आ रही बात समझ में? नॉर्मल सी बात है। तो देखो -2, -1, 0, 1, 2, खत्म,
ठीक है। अब देखो f इंटू यू, अब ध्यान से करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। 3 2 ज़ा -6 -10, ये तो 0, 8 1 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे हम निकालेंगे समीशन एफ आई यू आई, जगह नहीं है, मैं ले रहा हूँ जगह ज़्यादा, ठीक है। देखते हैं कितना आता है ना। पहले इन दोनों को माइनस माइनस वालों को ऐड कर लो, इन प्लस प्लस वालों को कर लो। ये आ जाएंगे माइनस के 16, ये आ जाएंगे 14 प्लस के। सही है इतनी बात? तो ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 16, तो कितना आएगा -2 आ जाएगा हमारा। बोलो यस और नो, ठीक है। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। अच्छा, समीशन एफ आई को और क्या बोलते हैं? कैपिटल एन। कैपिटल एन से भी इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ए कितना है हमारा 70 प्लस -2 अपॉन में समीशन एफ आई 35 मल्टीप्लाई बाय एच। एच कौन है हमारा 10 है, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, ये 70 प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो 20 अपॉन में 35। कट हो रहा है तो कट कर लो अब, ठीक है, या यहीं कट कर दो। देखो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 7। मैं तो ये बोलूँगा, ये सॉल्व करने से पहले आप क्या करो, डिवाइड दे दो, ठीक है। 7 का डिवाइड 4 में दो, क्या आएगा? जा ही नहीं रहा, पॉइंट लगाया 0। 7 5 ज़ा 35, माइनस करोगे आएगा 5 0, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, माइनस करोगे 1, पॉइंट लगा हुआ है 0। 7 1 ज़ा 7, बस काफ़ी है इतना, आगे मत जाओ क्योंकि वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा बाद में। तो पॉइंट कितना आ गया हमारे पास में 70 माइनस 0.571, ठीक है। अब ये माइनस करना है हमें, तो 70 में से .000 लगा लो और ये माइनस कर लो 0.571। देखो 10 में से 1 गए तो 9, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4 पॉइंट, ये हो गए कितने 69। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में 69.42। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। एक बार कैमरे में देख लेते, दिख रहा है क्या? ये आ रहा है आंसर, नोट डाउन कर लो सब।